So hello guys, welcome to Maya's Chauhan channel, and today we are learning how to make blouse. So these are the measurement you have to take. फ्रॉम डमी साइज 10 Size 10 from dummy. बॉडी मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू द बस्ट साइज 10. ओके, बस्ट साइज 10 के हिसाब से बॉडी मेजरमेंट ले लिया है. मेन ब्लाउज का ऊपर का स्लीव का और फ्रंट और बैक ओपनिंग कितनी है वो लिया है. ओके, नाउ यहाँ पे A to B आपका फुल लेंथ है. फुल लेंथ यहाँ पे है दिया है 14.5 इंचेस फुल लेंथ. ओके, लेकिन मैंने ऊपर हाफ इंचेस और नीचे हाफ इंचेस सीम अलाउंस जोड़ा है स्टिच करने के लिए ऐड किया, तो टोटल ये 15.5 इंचेस है. अब यहाँ से A to C है हमारा शोल्डर. बट इनफैक्ट हमारा फ्रंट और बैक ओपनिंग 6 से ज़्यादा है, इसके लिए शोल्डर में हमेशा आपका पूरा शोल्डर से 2 इंचेस रिडक्शन किया है. तो यहाँ पर शोल्डर आ रहा है कितना 15 इंचेस. 15 इंचेस का हाफ किया तो इतना है 17.5 इंचेस, सॉरी 7.5 इंचेस. 7.5 इंचेस में से मैंने 2 इंचेस रिडक्शन किया है, तो आपका आया है 5.5 इंचेस A to C का शोल्डर लेंथ. ओके, नाउ फ्रॉम शोल्डर टू दिस पॉइंट D, ये आपका है C to D, ये आपका है 7 इंचेस. 7 इंचेस लेंथ लिया है. ओके, और फिर C से 0.25 इंचेस डाउन लेके मैंने मार्क किया वो शोल्डर स्लोप I और I डैश, ये आपका शोल्डर स्लोप हो गया है. ओके, तो ये हो गया. अब D पॉइंट मिला है, तो D से आपका E स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, और E से F आपका है 1/4 ऑफ बर्स्ट राउंड. तो यहाँ पे बर्स्ट राउंड है 36 इंचेस, डिवाइड बाय 4 किया तो 9 इंचेस आ रहा है. तो ये हो गया E से F आपका 1/4 ऑफ बर्स्ट राउंड, दैट इज़ 9 इंचेस. ओके, अब F से एग्जैक्टली स्क्वायर डाउन किया है, दैट इज़ G, और फिर G से फिर ये G हो गया, तो एक स्क्वायर तैयार हो गया यहाँ पे E F G B. ओके, नाउ अभी B से H लिया है आपका 1/4 ऑफ लो बर्स्ट राउंड. 1/4 ऑफ लो बर्स्ट राउंड 3.5 इंचेस है, 3. कुछ 7.85 आ रहा है, प्लस 1 इंचेस का डार्ट मैंने उसमें ऐड किया तो 8.85 आया. तो B से H मेरा 8.85 है. S से 0.5 इंचेस अबाव लिया, दैट इज N. 0.5 इंचेस अबाव लिया, गिव द स्मूथ कर्व ओवर हियर. अब B और H का मिड पॉइंट लिया K से हाफ इंचेस यानी 0.5 इंचेस ईस्ट साइड A और B आपका डार्ट का इनटेक हो गया, और K से L का ये डिस्टेंस है 4 इंचेस. ओके, तो ये दोनों, और L को A से ज्वाइन किया, B से ज्वाइन किया. सो दिस पार्ट डार्ट बैक का डन. नाउ A से बैक का ओपनिंग, A से J इज 9.5 इंचेस. 9.5 इंचेस ओपनिंग है, तो A से J 9.5 इंचेस लिया. ओके, और शोल्डर का नेक राउंड ओपनिंग है A से I 3.5 इंचेस. तो A से I है 3.5 इंचेस. ओके, तो ये आपका ओपनिंग आया. तो ये हो गया आपका, और यहाँ से मैंने स्मूथ एक स्कूप कर्व दिया है I और J को ऐड करके, एक आगे स्क्वायर बनाया, उसके बाद फ्रेंच कर्व से मैंने यहाँ पे एक कर्व दिया. ओके, तो ये मेरा कर्व हो गया. यहाँ पे मेरा आर्म होल आपका ये I डैश मिला, I डैश से F आर्म होल कर्व दिया बैक का, लाइक दिस. ओके, ये आर्म होल कर्व हो गया, और यहाँ से एक साइड्स का कर्व दिया लाइक दिस वे, जो मर्ज हुआ. ओके, उसके बाद मैंने ऊपर शोल्डर में सीम अलाउंस ऐड रखा है, नीचे वेस्ट में भी सीम अलाउंस हाफ इंचेस ऐड रखा है, लेकिन यहाँ ओपनिंग में यानी बैक का ओपनिंग में हाफ इंचेस सीम अलाउंस ऐड किया, और आर्म होल का भी सीम अलाउंस हाफ इंचेस ऐड किया, और साइड सीम में आप मार्जिन भी रख सकते हो. मैं हाफ इंचेस ऐड कर रही हूँ, आप चाहिए तो 1 इंचेस ऐड कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है. आप 1 इंचेस ऐड करो, सेफर साइड के लिए, क्योंकि ब्लाउज बहुत ज़्यादा दिन तक चलाते हैं. तो मैं हाफ पकड़ा, मैं यहाँ पे 1 इंचेस रेड देना, मैं 1 इंचेस यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ. ओके, तो ये 1 इंचेस मार्जिन सेफर साइड के लिए ले लिए यहाँ पे. तो ये मेरा 1 इंचेस का मार्जिन आएगा. तो दिस वे आपका बैक पार्ट इज रेडी ऑफ द ब्लाउज. साइज 10, बर्स्ट राउंड 36 इंचेस. ओके, तो ये बैक पार्ट रेडी हो गया. अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट हम लोग बनाएंगे. ये वाला पार्ट जब हम लोग ओपन करते हैं, ओके, और ये टाइट रहता है, ये टाइट इन द सेंस, तो यहाँ पे ना मैं काउंटरिंग करती हूँ, जो बोलते हैं ना दाब. आप लोग लोकल टेलरिंग मेथड में उसको दाब देते हैं प्रॉपर फिटिंग के लिए, नहीं तो यहाँ पे कभी कभी लूज होता है. तो यहाँ पे मैं दाब देने के लिए, दाब मतलब वो काउंटिंग करने के लिए मैं हाफ इंचेस का यहाँ पे
हाफ इंचेस, या 0.5 इंचेस ज़्यादा होगा क्योंकि हाफ इधर, तो 0.25 इंचेस यहाँ से, 0.25 इंचेस यहाँ से इसको टेपर करूँगी इस तरीके से। ओके, ये टेपर करूँगी तो इसी हिसाब से आपका ये वाला पार्ट मैं इसी हिसाब से अभी ये कट करके लूँगी, तो इसी हिसाब से मैं आप फैब्रिक पे रखूँगी। अभी ये मैं पार्ट कटिंग कर रही हूँ, कटिंग के लिए सीजर पास करो। ये बैक पार्ट में कट करूँगी, ये सिंबल पता चला आप लोग को सब। ओके, अब मैं कट करके ले लूँगी। ओके, नाउ यहाँ से सारा ये कट करके ले लूँगी। एक्चुअली ट्रिकी पार्ट इज नाउ फ्रंट पार्ट है, अभी बैक पार्ट तुम लोग रेडी करो। का ब्लाउज पीस, ओके, ये ऑन फोल्ड है, बैक का पूरा पैटर्न कट करके रेडी हो गया है इस ब्लैक का। ओके, ये ऑन फोल्ड है, ऑन फोल्ड, क्योंकि पीछे ओपनिंग नहीं है। ओके, ओपनिंग हमारी ऑल्टरनेट ब्लाउज रहेगी ना, उसमें हम लोग पीछे ओपनिंग रखेंगे, तो आप लोग को दोनों आइडिया आ जाएगा, फ्रंट और बैक ओपनिंग। ओके, ये हमारा बैक का रेडी हो गया है, मेजरमेंट आपको पता है। ओके, ये आपका बैक पार्ट है जो ब्लाउज का रेडी हो गया है, स्टेप है आपका। ओके, उसी को मैंने सिर्फ ट्रेस करके लिया है, साइड में ट्रेस किया। ओके, लो पार्ट में ट्रेस किया, और आपका शोल्डर, आर्म होल, और ये आपका नेक राउंड भी मैं मार्क करके ले रही हूँ, लेकिन इसको ट्रेस नहीं करूँगी, पीछे का नेक आपका अलग डिज़ाइन भी हो सकता है। ओके, ये सिर्फ मार्क करके ले रही हूँ, और यहाँ पे एपेक्स का मार्क करके ले रही हूँ, एपेक्स का भी यहाँ पे होल करके, पिन होगा तो पिन दो उसमें से ज़रा, ये मार्क कर, ये दिस लाइन, क्योंकि ये हमारा स्टिच में सीम अलाउंस नहीं है, ये विदाउट ये अपना साइड सीम स्टिच है मेन, सीम अलाउंस ये एक्स्ट्रा हाफ इंचेस का मार्जिन सिर्फ किया है। ठीक, तो यहाँ पे लाए। अब ये सिर्फ आपका बैग बन गया, ये सिर्फ ट्रेस करके लिया। अभी इस पर हम लोग वर्क करेंगे फ्रंट पार्ट पे। ये बैक हो गया, बैक का काम रखो अभी साइड में। अब आपको फ्रंट पे काम करना है। ओके, ये मैंने बैक का सेंटर लिया, लेकिन फ्रंट बैक हमारा इतना सेंटर में ऐसा नहीं आएगा, हमारा यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का डिस्टेंस जो रहेगा वही आएगा। ओके, तो अभी मैं फ्रंट का पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, बंद करो धवल, इसको मैंने ट्रेस करके ले लिया। ओके, ट्रेस करके ले लिया, दिस ट्रेस करके, यानी आपका शोल्डर मार्क ले लिया, आर्म होल मार्क ले लिया। ओके, आपका साइड सीम मार्क करके लिया, और आपका बर्स्ट लाइन मार्क करके ले लिया। ओके, अब इतना इम्पोर्टेंट करके उसके बाद साइड में कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें सीम, ओके, ट्रेस करके लिया तो इसमें सीम अलाउंस आया है। ओके, तो ये सीम अलाउंस मैंने मार्क करने से पहले, क्योंकि आपका ये बैक आर्म होल बाहर की तरफ रहता है और फ्रंट आर्म होल आपका अंदर की तरफ रहता है, तो मैंने अंदर का ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ करके लिया यहाँ पे। ओके, ये देखिए, ये लाइन ड्रॉ करके लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से 0.25 यानी इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, और 0.25 इनसाइड लेके फिर मैंने ये आर्म होल नया कर्व किया इसी पे। ओके, और इसके हिसाब से मैंने ये सीम अलाउंस मार्क करके ले लिया, ये साइड सीम का। तो मेरा कहाँ गया लेज़र, कहाँ चला जाता है भाई। ओके, तो ये अभी रब कर सकते हैं। नाउ दिस पार्ट इज डन, आर्म होल का पार्ट हो गया है। नाउ कम टू द बर्स्ट लाइन। ओके, आपने 1 से 8 मेरा शोल्डर टू एपेक्स लेंथ है, एपेक्स लेंथ इधर 11 है, प्लस मैंने हाफ इंचेस इसमें सीम अलाउंस ऐड किया, तो 1 to 8 है 11.5 इंचेस। 11.5 इंचेस पे 8 मार्क किया, फिर 8 to 9 जो मार्क्स है ये है एपेक्स टू एपेक्स का हाफ इंचेस, यानी यहाँ पे कितना है एपेक्स टू एपेक्स, यहाँ पे 7.75 है, एपेक्स टू एपेक्स 7.75 है, 7.75 का हाफ लिया तो कुछ 3.82 आता है समथिंग। पॉज करो, और आपका है 7.75 का डिवाइड बाय 2 कुछ आता है अराउंड 3.82। ओके, 3.82 आता है भैया, बंद मत करना। 3.829 ये आपका 9 मार्क्स है। ओके, अब 9 से हम लोग यहाँ पे लेंगे 2.82। ये एक्चुअली कैसे, ये एक और फॉर्मूला है इसका। ओके, आपका बर्स्ट राउंड कितना है, बर्स्ट राउंड 36 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो इतना आता है। 36 डिवाइड बाय 12 करो जरा, देखना 3 आएगा, देखो 3 आ रहा है, राइट।
और मैंने लिया है 2.82। तो अगर आपको ऐसे डिडक्शन नहीं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कप के साइज के हिसाब से, अगर ऐसे डिडक्शन नहीं करना है तो 36 डिवाइड बाई 12 करो, 42 डिवाइड बाई 12 करो, 3.5 आएगा। ओके जो भी है 28 डिवाइड बाई 12 जो भी है, बस राउंड आपको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो जो वो रेशियो आएगा ना वो 9 to 10 उतना नीचे आपको लेना है। ओके तो मैंने यहाँ पे 2.5 लिया था, याद है 9 to 10 2.75 लिया था, 2.75 लिया था मैंने, 3 नहीं लिया था, 2.75 है ये देखो 2.75। तो 10 से ये 10 आ गया यहाँ पे, 2.75 का है, 75 वाला डिस्टेंस है। अब 10 से 5 इंचेस अंदर की तरफ, दैट इज माई .11। ओके अब .11 और 9 को अगर मैं मेजर करती हूँ तो मेरा आ रहा है 2.82 इंचेस। 2.82 का अभी मुझे यहाँ पे ट्रायंगुलर बनाना है। ओके तो मैं 11 से 12 भी मेरा ये 2.82 इंचेस रहेगा और 9 से 12 भी मेरा 2.8 इंचेस का आपका डिस्टेंस रहेगा। ओके तो मैंने यहाँ से ये मेजर किया और यहाँ से मैंने मेजर किया, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है। अब यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल ये तीनों जॉइन किया ट्रायंगल में, 9, 11 और 12 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार हो रहा है। अब 12 से मैंने सेट स्क्वायर रख के 90 डिग्री एंगल लिया है, लाइक दिस। ये 90 डिग्री ही लेना चाहिए ऐसे इस तरफ। ओके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे ये लेने के बाद मैंने उधर एक रैंडमली मार्क किया और उसको मार्क किया 15.15। ओके उसके बाद मैंने आपका 12 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और 9 को उससे ज्वाइन किया। वो होने के बाद ओके आपका 9 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्ट्रेट लाइन इन द सेंस लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। ये देखो यहाँ से सेट करके मैंने 9 से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मार्क करते हुए एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दिस वे। ओके आप इसके साथ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये जो हाफ इंचेस का मार्क किया ना, आप इसको लेके भी ये ऐसे कर सकते हो। ओके ये आपका ये थोड़ा ऊपर से ऐसा आएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया। अब ये होने के बाद यू हैव टू गिव द स्मूथ कर्व यहाँ पे। ओके ये स्मूथ कर्व देना है आपको। ये स्मूथ कर्व दोगे, जहाँ पे से ये स्मूथ कर्व कहाँ गया, फ्रेंच कर्व, ये पार्ट यहाँ से ये यहाँ पे कर्व दिया और फिर उसके बाद ये मर्ज किया लाइन कर्व में, यहाँ पे कर्व स्मूथ कर्व दिया, शार्प नहीं रखना है, स्मूथ कर्व देना है। ओके यहाँ पे और ये पॉइंट पे नीचे की तरफ दोनों ऐसे स्मूथ कर्व दिया। ओके अब ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ मर्ज हो रही है वो 14 पॉइंट है। 14 से आपको मेजरमेंट लेना है, 14 पॉइंट से मेजरमेंट लेते हुए जाना है। दिस वन ये आ रहा है मेरा 6.82 नहीं 5.82 यहाँ पे आ रहा है। ओके सेम इतना ही लेंथ आपका 14 से यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे ओके तो ये मेरा मार्क 15 है, 15 के यहाँ पे ये मार्क किया। अब यहाँ से 15 ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने एक स्मूथ कर्व दिया। ओके ये मैं रैंडम ये रिमूव कर दे रही हूँ, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके सो दिस इज़ माय न्यू शेप, ये आपका शेप। अब ये डिस्टेंस कितना लेना है, ये डिस्टेंस तो पता है हमें। ओके बीच में से डिवाइड होगा, इतना ही आर्म होल है ये साइड का, क्योंकि ये हम लोग का ये फिक्स है, ये वाला पार्ट फिक्स है। सिर्फ बीच में से हम लोग ने डिवाइड किया तो बीच में से ये पार्ट आपका प्रिंसेस, क्योंकि ये आर्म होल प्रिंसेस लाइन है तो ये फिक्स है। लेकिन ये वाला पार्ट फिक्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे रैंडमली आ रहा है। तो मैंने 15 से क्या किया है आपका यहाँ पे 15 से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके 15 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने ये डिस्टेंस 15 और यहाँ का डिस्टेंस मैंने ये डिस्टेंस लिया है, आपका ये डिस्टेंस लिया है। ओके ये डिस्टेंस मैंने इधर लेके मार्क किया, ये कुछ अराउंड आ रहा है 4.25 आ रहा है। ओके तो मैंने ये 4.25 लिया है। ओके ये 4.25 इधर स्ट्रेट यहाँ पे लिया है, 4.25 उससे ज़्यादा ही आया है। और उसके बाद ये होने के बाद मैंने ये मेजरमेंट लिया, ये लेंथ
ये आ रहा है कुछ 8 इंचेस, ओके 8 इंचेस। अब फिर यहाँ से 6 से मैंने ये मेजरमेंट 8 लिया तो मुझे ये पॉइंट आया, थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आया, ओके ये पॉइंट आया। अब मैंने 15 और यहाँ पे मेरा पॉइंट था, यहाँ से 15 और 16 को ये मैंने मर्ज करके एक कर्व दे दिया यहाँ पे ऐसे। ओके और ये मेरा है 1 इंचेस का मार्जिन, यानी हाफ इंचेस सीम अलाउंस, तो हाफ इंचेस का मार्जिन। तो मैंने यहाँ से हाफ इंचेस का और 1 इंच, हाफ इंचेस सीम अलाउंस और हाफ इंचेस का मार्जिन लेके 1 इंचेस का दे दिया। और ये जो लाइन दिख रही है, जस्ट गेट कंफ्यूज, ये लाइन को एलिमिनेट किया है। ओके तो ये आपका रेडी हो गया। अब इसको कट, अभी आगे का शेप देंगे। आगे चाहे पान का शेप दो या स्क्वायर का शेप दो या स्वीट हार्ट दो, जो भी कवर शेप दो आप, ये इधर शेप दोगे, ये पार्ट आपका कट होके अलग निकलेगा, ये पार्ट आपका कट होके अलग निकलेगा। इधर सीम अलाउंस ऐड है, इधर सीम अलाउंस ऐड है, नीचे सीम अलाउंस ऐड है, शोल्डर पे सीम अलाउंस ऐड है, नेक में इधर नहीं ऐड है। इधर मैं शेप देती हूँ, वो नेक का अभी शेप देने के बाद सीम अलाउंस ऐड करूँगी। लेकिन जो ये पार्ट कट होके आपका निकलेगा, ये पार्ट में आपका सीम अलाउंस ऐड नहीं रहेगा, ये पार्ट आपको सीम अलाउंस देना पड़ेगा। मैं बताती हूँ आगे। इतना प्रोसेस तुम लोग कर लो, थोड़ा रिलैक्स होके, फिर उसके बाद प्रोसेस करो। चलो तो में ओके सब साइड सीम अलाउंस जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो कट किया वो सीम अलाउंस जॉइंट नहीं थी। यहाँ पे सीम अलाउंस आपको देना पड़ेगा। ओके ये पार्ट कट हुआ, अभी नीचे वाला ये पार्ट भी कट होगा। क्या ठीक है, ये कट होके निकल के आ गया। अभी ये कट, ओके तो ये पार्ट एक निकल के आ गया, पार्ट 2। यहाँ पे सिर्फ सीम अलाउंस में ऐड करूँगी हाफ इंचेस के लिए। पकड़ो इसे का शेप अभी हम लोग दे निकल। मुझे आगे डाउट करिए, ये आपका स्टिचिंग का है, ये आपका शेप, ठीक है, पान की तरह दिया है शेप। अब मुझे यहाँ पे ना सीम अलाउंस ऐड करना है हाफ इंचेस, मैंने साइड में ऐड कर दिया। ओके और यहाँ पे नॉचेस देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये देखो आपका पॉइंट था, राइट, ये ब्लैक मार्कर, ये वाला पॉइंट है ना, ये नॉचेस देना बहुत ज़रूरी है। ओके ये वाला यहाँ पे भी नॉचेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका मिलना चाहिए जब मर्ज करोगे ना। हेलो फ्रेंड्स, आपको आज आपने जो ब्लाउज़ सीखा उसका पैटर्न कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका सेकंड पार्ट जो इसमें कटिंग और स्टिचिंग इसी ब्लाउज़ के पैटर्न का, आपको सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लाउज़ अच्छा लगा कि नहीं, और पैटर्न में कोई चेंजेस है आप अपने तरफ से सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।